राम राम भाइयों। आज हम आए गांव रोड में जो जिला झज्जर में लगता है और यहाँ बाबा श्याम जी के मंदिर में आए हैं। सुना है भाई यहाँ दो शीश बाबा श्याम के एक साथ विराजमान है। जो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ये मंदिर है जहाँ पे बाबा श्याम के दो शीश एक साथ विराजमान है। तो हमारे एक भाई ने यूट्यूब पे हमारे पास कमेंट किया था, मंजीत भाई नाम है उसका। तो उसने कहा था कि भाई हमारे भी गांव में आओ और हमारे यहाँ रोड गांव में बाबा श्याम के धाम के हमें दर्शन कराओ और लोगों को भी इसके बारे में बताओ। तो आज हम आए यहाँ अंदर चल के मंदिर के सेवकों से पूछते हैं कि मंदिर की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या चमत्कार हैं और एक साथ ये दो शीश कैसे मंदिर में विराजमान है। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर सेवक और पुजारियों से मंदिर की विशेषताएं पूछते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ मंदिर के सेवक हैं, इनसे मिलके बात करते हैं। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम क्या है जी? विष्णुदास पुजारी रोहताम से। तो आप इस मंदिर में कब से सेवा कर रहे हो? 6 साल से। तो मंदिर के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी बिल्कुल भैया जी, जाओ बैठ के बात करते हैं। हाँ जी। तो मंदिर के बारे में बताइए। सुना है यहाँ वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ बाबा श्याम के दो शीश एक साथ विराजमान है। हाँ जी भैया जी, बाबा श्याम के 2 शीश हैं यहाँ पर विराजमान एक साथ हैं। और कहीं भी भारतवर्ष में कहीं पर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर बाबा श्याम के 2 शीश एक साथ विराजमान हो। वो जहाँ भी जो जगह है वो बाबा श्याम की रोहताम नगरी है, जहाँ बाबा श्याम एक साथ विराजमान है। आप देख भी रहे हो, दर्शन भी पा रहे हो बाबा के। तो ये दो शीश एक साथ विराजमान है, ये कैसे, क्या है? देखो इसकी जी, कोई कहानी है पीछे? यहाँ की कहानी बहुत पूर्व काल पहले की बातें हैं, जो कि कुछ बातें हैं जो बाबा श्याम ने यहाँ पर सब प्रथम तो द्वापर युग में बाबा श्याम ने एक रात के लिए यहाँ पर विश्राम किया था। बाबा श्याम एक रात के लिए यहाँ हाँ, पर विश्राम किया था। इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है वहां से निकल कर जा रहे थे जब बाबा श्याम ने यहाँ पर एक रात के लिए विश्राम किया था। कुरुक्षेत्र जा रहे थे रणभूमि में भाग लेने के लिए। तो उनकी आपस की जो लड़ाई झगड़े थे उसके अंतकाल की बातें हैं, जब बाबा श्याम ने यहाँ पर एक रात के लिए विश्राम किया था। जहाँ की एक रात विश्राम है पावन भूमि है रोहताम। इसलिए हाँ, इसलिए बाबा श्याम की पावन भूमि को विश्राम के नाम से, विश्राम स्थली के नाम से रोहताम को जाना जाता है। तो इस स्थान को विश्राम के नाम से भी जाना जाता जी है। बिल्कुल, जहाँ इस स्थान को विश्राम के स्थल से नाम से भी जाना जाता है। और बाबा श्याम यहाँ पर जो बाबा श्याम के 2 शीश आपको दिखाई दे रहे हैं, हालांकि आपने ये भी सुना होगा कि 2 शीश एक साथ विराजमान नहीं रह सकते। हाँ, ये तो हमने पहली बार ही देखा है जो बाबा श्याम के दो शीश एक साथ विराजमान है। और तो कई जगह हम घूमे हैं लेकिन हमने कहीं नहीं देखा। हाँ जी भैया जी, यही एक महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए भी आपको एक रोचक बात है, उसकी भी जानकारी देंगे। और बाबा श्याम ने यहाँ पर एक आज से लगभग 4 से 450 साल पहले की भी बातें हैं, जो कि हमारे बुजुर्ग लोगों ने यहाँ के ने नगरी के ने ब्राह्मणों ने बताया था हमको कि 450 साल पहले की समथिंग बातें हैं, जो कि 10-15 आद श्याम प्रेमी थे जो कि खाटू श्याम थे, 5 ईंट पुजवा कर लाए थे और यहाँ से उनका निकलना हुआ था। और इस स्थान को दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र तक पहले खांडव वन के नाम से जाना जाता था। खांडव वन क्योंकि वो जंगल था, इसलिए खांडव वन इसको बोलते हैं। तो यहाँ से वो प्रेमी निकल के जा रहे थे, उन्होंने यहाँ पर एक रात के लिए विश्राम करना अच्छा समझा। वो यहाँ पर रुक गए थे। रुकने के बाद जब उन्होंने सोचा कि भाई सुबह चलेंगे, थक गए, पैदल पैदल आए थे। कोई भी चीज होती है, अगर अखंड संकल्प आपने ले लिया तो उसको पूर्ण रूप से जब तक उस कार्य पर ध्यान दोगे, जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाएगा आपका। तो वैसे ही वो 5 ईंटों को लेकर 14-15 श्याम प्रेमी थे जो कि अखंड पुजवा कर लाए थे। कहीं पर उन्होंने श्याम बाबा की मतलब मंदिर की नींव रखनी थी, तो उन्होंने उनका यही संकल्प था। तो वो यहाँ से निकल कर जा रहे थे, तो इसी जगह आकर यही मठ है वो, जहाँ बाबा श्याम की जो 5 ईंट यहाँ लगा रखी है वो। अच्छा, इसी में लगा रखी है? इसी में लगा रखी है। तो वो उन्होंने आकर यहाँ पर विश्राम किया एक रात के लिए, वो भी रुके थे। और वो उन्होंने ये सोचा कि हम थक गए हैं, सुबह चलेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, यहाँ से निकल चलेंगे। तो जब वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ था 4 और 5 के बीच का, तो उसमें वो जब उन ईंटों को उठाकर लेके चलने लगे तो वो ईंट उनसे उठाई नहीं गई थी। उन्होंने गांव को इकट्ठा किया और बताया गया कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ एक छोटी सी शिला हुआ करती, उसको पूजा करते।
उन्होंने बताया भाई बाबा श्याम ने यहाँ पर द्वापर युग में एक रात के लिए विश्राम किया था। और भाई पूर्व उनके भी पूर्वजों ने बताया था कि यहाँ पर बाबा श्याम ने एक रात के लिए विश्राम किया था। तो वैसे ये बात चलती आई है परंपरा के अनुसार। तो उन पांचों ईंटों को यहीं पर लगा दिया था। और उन्होंने यहाँ जब हमारा बाबा श्याम का ये मंदिर, ये तो काफी ज्यादा पुराना है, 1961 में जो बड़ा टेम्पल बना रखा है अपना, इसमें इसकी 1961 में नींव रखी गई और थी। इसकी नींव कब रखी गई थी? इसकी नींव का कोई पता नहीं है भैया, इतना ज्ञान नहीं है फिर इसके भी लिए। 1000 साल 500 साल कितने साल समथिंग पुरानी? आराम से होगी होगी, द्वापर युग की बात है, 5300 वर्ष तो यही हो गई। 5300 वर्ष हो गए? 53 वर्ष? नहीं, 5300 वर्ष तो भाई उसको द्वापर युग को ही हो द्वापर गए। युग को हो गए, उससे भी पहले ये के कलयुग चल रहा है। तो यहाँ की जो लोग बाग हमारे परंपरा बुजुर्ग लोगों ने बताया, तो यहाँ तो मेरे समथिंग 450 पहले साल से तो पति ये पूजते ही आ रहे हैं बाबा को। अपना इनका कुल देवता भी है, दादा श्याम जी कहकर बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ की खास बात ये भी है कि इस नगरी का कभी दूध दूसरे गांव में बेचा नहीं जाता पैसे से। सेवा में दे देंगे, प्रसाद के रूप में दे देंगे, लेकिन शुल्क नहीं ले सकते उसका। यही नगरी की है। और इस नगरी में ये भी है कि इस सीम के अंदर जो पहले बाईपास था, जो बाहर से है, वो पहले भीतर से हुआ करता, यहाँ बहुत घटनाएं हो जाया करती। तो बाबा श्याम का ये वरदान भी है कि सीम के अंदर कभी भी दुर्घटना नहीं होती है। बाबा का पूरा आशीर्वाद है, पूरी अनुपम कृपा है नगरी पर, क्योंकि बाबा श्याम की इस क्षेत्र के अंदर, इस सीम के अंदर कभी भी कोई घटना नहीं होती है व्हीकल द्वारा या कैसी भी समस्या। तो दोस्तों ये भी एक बाबा श्याम का चमत्कार है कि इस मंदिर के शिव के अंदर गांव के में कोई भी आता था, कोई भी किसी प्रकार की व्हीकल की कोई दुर्घटना नहीं होती। और गांव में कोई भी लोग अपने यहाँ पे जानवरों का दूध नहीं बेचते, सिर्फ बाबा की सेवा में लगाते हैं। हाँ, द्वादशी ने बारस वाले दिन, शुक्ल पक्ष में द्वादशी वाले दिन, यहाँ पर जितना दूध है नगरी का, वो सारा दूध मंदिर पर प्रसाद के रूप में आते हैं, चढ़ाते हैं, धूप मारते हैं। और वो दूध दूध प्रसाद जो भी आता है, जो भी श्याम प्रेमी बाहर से आते हैं, उनको दूध का प्रसाद दिया जाता है सभी को। और यहाँ पर सुबह शाम का जो आरती का समय होता है हमारा, उसमें लगभग बढ़ चढ़कर श्याम प्रेमी बाहर से भी आते हैं, आसपास के गाँव से भी आते हैं, और अपने गाँव के तो होते ही हैं, यहाँ के सेवा वाले बच्चे भी हैं, गांव नगरी से भी लगभग 100-150 बच्चे हो जाते हैं सुबह शाम की आप आरती इस में। मंदिर में कितने दिन से सेवा कर रहे हो? जी 6 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ। तो 6 वर्ष से आप इसी मंदिर में सेवा कर हाँ जी, मैं इसी में सेवा कर रहा हूँ बाबा श्याम की। और मंदिर के बारे में कुछ बताइए। यहाँ की बहुत और भी बातें हैं, वो भी बता दूंगा भैया। जैसे हमारी अखंड ज्योत चल रही है, ये 27वां वर्ष चल रहा है हमारी अखंड ज्योत को। इस जोत को चलते 27 वर्ष हो गए, तब से ये लगती चल रही है। 27वां चल रहा है जी। 27 वर्ष चल रहा है, ये बंद नहीं होती कभी हाँ भी। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बाबा की अखंड जोत है। अखंड ज्योत है, सुबह शाम बदली जाती है, घी भर दिया जाता है इसमें, और बाबा को साक्षी मानकर, ज्वाला माता को साक्षी मानकर ये ज्योत चलती रहती है यहाँ पर। बाबा श्याम साक्षात विराजमान है जी। अभी एक माता जी पर 18 साल से कभी कोई पुत्र या मतलब लड़की की कोई मतलब उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो बाबा श्याम के वरदान से, मतलब बाबा श्याम के आशीर्वाद से ही उसने यहाँ पर आकर एक रक्षा सूत्र बांधा था, हमारा जो मन्नत वृक्ष है, तो बाबा श्याम ने उसकी झोली भर दी। उसने अभी पिछले मंथ में 5 जनवरी को उसने सवामणि लगाई थी जी। तो गांव में ही कोई महिला थी जिसको 18 वर्ष से कोई पुत्र प्राप्त नहीं होता था, तो यहाँ कोई मन्नत वृक्ष है जिसको दिखाएंगे आप लोगों को, उस पे उसने धागा बांधा था जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये बाबा श्याम का ही एक चमत्कार है। जी बिल्कुल, यही चमत्कार है बाबा श्याम का। और श्याम कुंड है हमारे बाबा श्याम का, जो कि प्रकृति द्वारा उसमें जल उत्पन्न होता है, कभी समरसेबल या इन चीजों से भरा नहीं जाता, वो उत्पन्न प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है उसके अंदर जल। और बाबा श्याम का उसका भाई जो भी श्याम प्रेमी आते हैं, वो अपना कष्ट मिटाने के लिए अपना उसमें स्नान करते हैं सभी। तो मंदिर के और दर्शन कराए हमें, मंदिर हाँ के जी और बिल्कुल, दिखाए। और भी कराएंगे, आपने अंदर आओ। तो मन्नत वृक्ष यही है, हाँ जी भैया जी, तो यही इस है। पे धागा बांधने से इच्छाएं पूरी होती है। बिल्कुल भैया जी। हमारी संस्कृति विधि विधान के अनुसार हिंदू धर्म है हमारा, सनातनी है हम सभी, तो हमारा एक विश्वास है, जो कि हम कोई भी प्रेमी आता है अरदास लेके आते हैं, तो वो इससे रक्षा सूत्र बंधन करने के बाद वो अपने अंदर विश्वास पैदा करते हैं और भगवान से ये उम्मीद लगाते हैं, हे परमपिता परमात्मा बाबा श्याम, हमारी इस अरदास को पूरी करना। आपका नाम क्या है जी? मंजीत है भाई। आप कितने वर्ष से इस मंदिर में सेवा कर रहे मैं हैं? भाई यहाँ पे 23 वर्ष से सेवा कर तो रहा हूँ। मंदिर के बारे में हमें कुछ बताएं। मंदिर के बारे में जैसे बाबा का था ये प्राचीन हवन कुंड, जब से मंदिर बना ना, जब से ही था ये। तो ये प्राचीन हवन कुंड था, तो ये अपनी बंद क्यों बार कर दिया? इसको कर दिया, फागुन की जो द्वादशी ना, उसमें भक्तों की भीड़ ज्यादा हो गई थी, हो जाती है, तो लाइन में दिक्कत हो जाती है भाई, अग्नि जलती रहती है, फिर भगत आते हैं बाहर से, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसको यहाँ से हटाकर वहां स्थापित। कोई नहीं, आप भी साथ में आओ। ये फिर हमारे बुजुर्गों ने 1961 में यहाँ इस बड़े मंदिर की नींव रखी थी,
जिसका काम बीच में कुछ समय के लिए रुक गया था कि बाबा की कृपा के कारणों से। लेकिन 1986 में ये बड़ा मंदिर पूरे गांव के सहयोग से बनकर तैयार हो गया था। इसमें विशाल भंडार। इसमें 1984 से लगातार हर साल फागुन की द्वादशी को बहुत बड़ा विशाल देसी घी का भंडारा किया जाता है पूरे गांव की तरफ से, जिसमें आसपास के गांवों से और शहरों से बहुत बड़ी संख्या में भक्त भाग लेते हैं यहाँ पे और बाबा का भंडारा व प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कुछ मंदिर के बारे में? और हाँ तो जी, सुबह शाम आरती होती है। बाबा श्याम का पर डे श्रृंगार किया चयन किया जाता रोज है, श्रृंगार नया होता वस्त्र है। पहनाया जाता है बाबा श्याम को। कहते हैं ना, मतलब एक बार बागा पहनने के बाद दोबारा नहीं धारण करते, वैसा ही है बाबा श्याम। यहाँ पर भी बाबा श्याम का रोजाना श्रृंगार किया जाता है प्रातःकाल होते ही। रोज नए वस्त्र पहनाए जाते जी हैं? बिल्कुल, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं बाबा श्याम को। अच्छा, जो एक बार वस्त्र पहना दिया उसको दोबारा नहीं पहनाते? जी बिल्कुल नहीं। जैसे बाबा श्याम के मंदिर प्रांगण में ये कांचों द्वारा ये छवि बनाई गई हुई है, आप देख सकते हो, दिखा भी सकते हो इन्हें। ये तो बाबा देखिए ये कितनी सुंदर कांच की छवि बनाई गई है, जो आजकल बड़ी मुश्किल से पाई जाती है, कहीं कहीं मिलती हैं ये। बाबा श्याम शीश बांध देते हुए। शिव शंकर भगवान ने जब 3 बाण उनको भेंट दिए थे तो ये बाबा शाम को जब शिव शंकर भगवान ने 3 बाण भेंट किए थे, ये वो मूर्ति। हाँ, ये उनकी छवि है। ये सारी छवि ये है। तो दोस्तों, हमारे ही देश के लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, अनेक जगह पे पैसा लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे ही देश के अंदर हमारी सभ्यता संस्कृति को लोग भूले बैठे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, पहले हमारे ही देश की सभ्यता संस्कृति को देखिए, जो इतनी विशाल और भव्य बनाई गई है, जिसके बारे में लोग भूल चुके हैं। आज लोग पता नहीं तरह तरह के कैसे कैसे विचारों में फंस चुके हैं। यहाँ की जो सब बंद जोत लगाई जाती है, आप आगे चलो, कोई बात नहीं, वो हम कर देंगे। यहाँ की जो सबसे पहले जोत लगाई जाती है ना सुबह की आरती की, वो बिना माचिस के चेतन की जाती है धुने से। हाँ जी, धुने को जैसे अंगारी के रूप में तैयार किया जाता है, उसको सामग्री और घी डालकर तैयार करते हैं, उसको वो चेतन हो जाती है अच्छे से। चेतन होने जब बाबा श्याम की सब प्रथम आरती की जाती है सुबह, और लगभग सुबह हमारी 7:30 बजे सुबह की आरती है। अच्छा, ये अखाड़ा है यहाँ? जो अखाड़ा ये जैसे लिखवा रखा है श्री दादा श्याम जी अखाड़ा, इसके अंदर मैट है। और भाई रोचक जो बात है अखाड़ा है, यहाँ पर, और भारत में सब जगह बाबा बोलते हैं श्याम जी को, यहाँ दादा बोलते हैं। और अच्छा, बाबा यहाँ श्याम जी को दादा के नाम से जानते हैं सब। ये अखाड़ा आप यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते हो? हाँ, यहाँ के कोच है, स्पेशल गांव के सरकारी कोच है? सर्विसमैन है वो, तो खुद अच्छा, स्वयं। तो बच्चों को तैयार किया जाता है यहाँ? जी बिल्कुल, तैयार किया जाता है जी। एक बार यहाँ इसको से खोल के दिखाओगे? जी वो तैयार किया जाता है जी अखाड़ा? बिल्कुल निःशुल्क तैयार किया जाता है, कहीं से भी आओ, बाहर से भी आते हैं, गांव गुआंढ के पास में जितने गांव लगते हैं वहां से भी आते हैं, गांव से भी आते हैं। तो बच्चे बाहर खेलने के लिए भी जाते हैं यहाँ हाँ से? जी, इंटरनेशनल तक तैयार किए जाते हैं बच्चे, अपनी कामयाबी अपनी मंजिल तक प्राप्त होते हैं वो। और आप भी बताए कुछ। यहाँ पे भाई बहुत टाइम से संजय पहलवान है जो कोच है यहाँ के, सुनील पहलवान है, प्रदीप पहलवान है, वे बच्चों को भाई कुश्ती के लिए तैयार करते हैं, सुबह शाम मेहनत करवाते हैं बच्चों की बहुत। तो जी, उन कोच को कोई सैलरी वगैरह दी जाती है, या नहीं, वो भी मंदिर की वे सेवा कर रहे हैं? निस्वार्थ सेवा, गांव की निस्वार्थ सेवा, भाई बच्चे कामयाब हो जाए सिर्फ इसी लगन से लगे रहते हैं। कोई फीस की उनको कोई वो नहीं, वो तो खुद बच्चों पर अपनी जेब से भी खर्च करते हैं भाई। बाहर कुश्ती लड़ने के लिए जाते, जैसे कोई स्टेट वाइज हुई या डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई, सारे को वो अपने पैसे से लेकर जाते हैं जेब से। वो सामने क्या जी है? इसके बारे में बताइए जी। ये बाबा श्याम का श्याम कुंड है, जैसे कि खाटू में होता है वैसे ही सेम यहाँ पर बना रखा है बाबा श्याम का श्याम कुंड है, जो प्रकृति द्वारा इसमें जल उत्पन्न होता है। और इसमें जो भी श्याम प्रेमी श्याम भक्त आते हैं, वो इसमें अपना स्नान कर कर बाबा श्याम का जल आचमन करके अपने आप को शुद्ध और पवित्र समझ पाते हैं। तो दोस्तों, ये एक चमत्कार की बात है कि इसके अंदर जल खुद से अपने आप उत्पन्न होता है, कि कोई किसी प्रकार का जल नहीं डाला जाता, अपने आप इसके अंदर जल भरा हुआ है।
तो दोस्तों आज हम आए थे गांव रोध में बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने आपको दिखाया कि एक वर्ल्ड में सिर्फ एक ये ही मंदिर है जिसके अंदर बाबा श्याम के दो शीश एक साथ विराजमान हैं। यहाँ पर एक रात के लिए बाबा स्वयं आके विश्राम करके गए थे और यहाँ गांव वालों ने हमारा बहुत अच्छा सम्मान भी किया। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार हमारे यहाँ जरूर आके मंदिर के दर्शन करें और हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति को समझे। धन्यवाद। जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर। हमारी एक वीडियो पे भाई मंजीत ने कमेंट किया था कि भाई हमारे गांव में आए और बाबा श्याम जी का धाम है, यहाँ पे आप आके एक बार वीडियो बनाए। तो भाई अगर आपके भी गांव में कोई ऐसा कोई मंदिर है, कोई धार्मिक स्थल है तो हमें बताएं, हम अपनी सभ्यता संस्कृति को अपने जरिए दिखाएंगे। और मंदिर में जरूर आए, क्योंकि जो भी अपनी इच्छाएं लेके आता है यहाँ पे मंदिर में, वहाँ मंदिर में हर इंसान की इच्छा पूरी होती है, बाबा सबकी सुनते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और किसी भी गांव के अंदर कोई भी मंदिर है या कोई भी धार्मिक ऐसा स्थल है जहां कुछ विशेष है तो हमें बताएं। हम खुद जाकर आप लोगों को वो चीज दिखाएंगे और उन चीजों की विशेषताएं बताएंगे, हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति के बारे में बताएंगे। यहाँ मंदिर में एक बार जरूर आए, अपनी इच्छा जरूर लेके आए, बाबा आपकी इच्छा जरूर सुनेंगे। जय श्री श्याम।